हुजूर गौस पाक रहमतुल्लाह अलैह के एक अकीदतमंद मुरीद का निहायत ही दिलचस्प और सबक आमोजिश मुसीबत में मुब्तला हुआ तो हुजूर गौस पाक रहमतुल्लाह अलैह ने किस तरह उसकी दस्तगिरी फरमाई। इस वाक़ये को मुकम्मल तौर पर समझने के लिए हमारी वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा और पसंद आने पर लाइक और शेयर कीजिएगा। प्यारे साथियों, पुराने वक्त की बात है कि किसी इलाके पर एक बादशाह हुकूमत करता था। यह बादशाह इंतहा लालची और जालिम किस्म का इंसान था। इस बादशाह का एक सिपह सालार था जो बहुत ही ताकतवर और होशियार आदमी था और साथ ही साथ एक जादूगर भी था। लेकिन सबसे बढ़कर वह बादशाह का निहायत ही वफादार था। बादशाह ने अपने इस जादूगर सिपह सालार की मदद से एक जमीन के नीचे गुफा बनवाई थी जिसमें वह अपना खजाना रखा करता था। हीरे, मोती, जवाहरात, सोना, चांदी और तरह तरह के नायाब चीजें वह इस गुफा में रखता था। नाजरीन, उस गुफा का दरवाजा जादू के एक मंत्र से बंद होता था और उसी मंत्र से खुलता था। इस बादशाह ने अपनी रियाया पर जुल्म और सितम कर करके और उनसे तरह तरह से लूट कर अपना खजाना अच्छी तरह से भर लिया था। इस बादशाह के पास बेइंतहा दौलत जमा हो चुकी थी। प्यारे नाजरीन, बादशाह के पास एक बाग था जिसमें इंतहा मीठे और कीमती अनार लगते थे। यह अनार का बाग ऐसा बाग था कि इस तरह का और बाग पूरी रियासत में किसी और के पास नहीं था। हकीमों के मुताबिक इन अनार में कई किस्म की बीमारियों की शिफा भी थी। अगर किसी मरीज को इस बाग से अनार की जरूरत होती तो बादशाह इतने महंगे करके अनार बेचता कि गरीब उसे खरीदने की ताकत ही नहीं रखते थे और बेचारे उसी बीमारी के साथ ही मर जाते थे, क्योंकि हकीम उन्हें हर वक्त उसी अनार का रस इलाज के तौर पर पीने की सलाह देते थे। इसके अलावा नाजरीन, यह बादशाह उन अनार को दूसरे मुल्कों में भेजता था और वहां से भी अच्छी खासी दौलत कमाया करता था। लेकिन अगर कोई गरीब इंसान भूलकर भी उस बाग में से एक अनार खा लेता और बादशाह को यह बात पता चल जाती तो वह बादशाह उस इंसान को मौत के घाट उतार देता था। इस वजह से उस बादशाह की दहशत पूरे इलाके में फैली हुई थी। न इसी तरह दिन गुजर रहे थे और लोग उस बादशाह के जुल्म और सितम को खामोशी से सह रहे थे, लेकिन साथ ही साथ अल्लाह ताला से दुआ भी कर रहे थे कि वह इस जालिम की कैद से उन्हें आज़ाद फरमाए। प्यारे साथियों, एक दिन क्या हुआ कि उस इलाके में हुजूर गौस पाक शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह के एक मुरीद की आमद हुई। वह इलाके की मस्जिद में रात गुजारने की गरज से चला गया। जब रात का अंधेरा छा चुका था तो एक शरीफ इंसान ने उसे काफी देर तक मस्जिद में बैठे हुए देखा और उसे पूछने लगा, खैरियत तो है भाई, तुम कौन हो और इतनी देर से मस्जिद में क्यों बैठे हो? तो गौस पाक के उस मुरीद ने बताया, मोहतरम, मैं एक मुसाफिर हूं, बगदाद से आ रहा हूं और आज की रात यहां कयाम करूंगा। उस शरीफ इंसान ने उस मुसाफिर को अपने साथ लिया और उसे अपने घर ले आया। उसे खाना खिलाया और रात रहने के लिए जगह भी दी। खाना खाने के बाद गौस पाक रहमतुल्लाह अलैह का वह मुरीद अपने मेजबान से कहने लगा, मोहतरम, मैंने सुना है कि आपके इलाके के अनार बहुत मशहूर हैं, क्या आप मुझे अनार खिला सकते हैं? मेजबान ने कहा, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, लेकिन वह अनार आपको किसी भी कीमत पर नहीं मिल सकते। नाजरीन, यह सुनकर मुसाफिर हैरान रह गया कि आखिर ऐसा क्या है उन अनार में कि वह उसे किसी भी कीमत पर नहीं मिल सकते। मुसाफिर को परेशान देखकर मेजबान ने आखिरकार सारी कहानी सुना दी कि वह अनार एक बादशाह के हैं जो इंतहा जालिम और जाबिर इंसान है। अगर कोई उसके बाग से एक भी अनार खा ले तो बादशाह उसे मौत की सजा सुना देता है। गौस पाक के उस मुरीद ने अपने मेजबान से कुछ भी नहीं कहा, लेकिन दिल ही दिल में यह फैसला कर लिया कि मैं कल उस बादशाह से जाकर जरूर मिलूंगा। अगले दिन गौस पाक का वह मुरीद कीमती पोशाक पहनकर बादशाह के पास गया और कहा, बादशाह सलामत, मैं दूसरे मुल्क से आया हुआ एक ताजिर हूं और मैंने आपके अनार की बहुत शोहरत सुन रखी है। मैं आपसे कुछ अनार खरीदने आया हूं और उसके बदले में आपको मुंह मांगी कीमत भी अदा करूंगा। बादशाह बहुत लालची तबीयत का था। जब उसने मुंह मांगी कीमत सुनी तो उसने उसे अपने शाही मेहमान खाने में ठहरा दिया और कहा, ऐ ताजिर, आप हमारे मेहमान हैं, आप यहाँ रह और आपको जितने अनार जरूरत होंगे वह हम आपको दे देंगे, लेकिन इस वक्त हम एक जरूरी काम से जा रहे हैं। नाजरीन, उस बादशाह का मामूल था कि जिस गुफा में उसने अपना खजाना रखा हुआ था वह रोज अपना खजाना देखने जाता था और साथ में उसका वह जादूगर सिपह सालार भी होता था। वह सिपह सालार अपने जादुई मंत्र से उस गुफा का दरवाजा खोलता और फिर वापस बंद भी कर देता था।
इस तरह किसी और की खजा तक पहुंचना मुमकिन ही नहीं था। बादशाह जब खजाने को देखकर वापस आया तो वह अपने मेहमान से मिला और कहने लगा, बताओ मियाँ, तुम्हें कितने अनार की जरूरत है नाजरीन। यह सुनकर गौस पाक रहमतुल्लाह अल्लाह के मुरीद ने मुस्कुराकर कहा, नहीं नहीं, मैं अनार खरीदने वाला कोई ताजिर हरगिज नहीं हूं, बल्कि मैं तो एक मुसाफिर हूं और हुजूर शेख अब्दुल कादिर जीलानी अल मारूफ गौस पाक रहमतुल्लाह अल का मुरीद हूं। मैं यहां से गुजर रहा था तो मैंने इन लोगों को बुरे हालात में देखा, इन पर जुल्म और सितम होते हुए देखे तो मैं इनकी मदद करने के लिए यहां रुक गया। बादशाह सलामत, मैं आपको अल्लाह की नाराजगी और गजब से डरा रहा हूं कि बुरे कामों से बाज आ जाओ। गरीब रियाया पर जुल्म और सितम ना किया करो, और जो खजाना आप इस गाड़ में इकट्ठा कर रहे हो वह आपके किसी भी काम नहीं आने वाला। एक ना एक दिन आप इस दुनिया से खाली हाथ चले जाएंगे और यह खजाना आपकी कोई भी मदद नहीं कर सकेगा। नाजरीन, जब उस बादशाह ने यह सुना तो वह गुस्से में आग बगोला हो गया और उसने अपने सिप्पा सालार को हुक्म दिया कि इस गुस्ताख मुसाफिर को उठाकर जंगल के वसत में फेंक दो ताकि जंगली जानवर और दरिंदे इसे खा जाएं। उस जादूगर ने गौस पाक रहमतुल्लाह अल्लाह के मुरीद को अपने जादू के असर से बेहोश किया और खौफनाक जंगल के बीचों बीच फेंक दिया। नाजरीन, फिर थोड़ी देर के बाद ही उस मुसाफिर को होश आ गया। उसने इस मुश्किल घड़ी में अपने पीर हुजूर गौस आजम शेख अब्दुल कादिर जीलानी रहमतुल्लाह अलह को शिद्दत से याद किया। उसने उनका नाम लेकर अपने इर्द गिर्द एक दायरा खींच लिया और उसमें बैठकर गौस पाक रहमतुल्लाह अलह को याद करके रो रो कर अल्लाह पाक से दुआ करने लगा, ऐ तमाम जहानों के पालने वाले परवरदिगार, मैं तुझे हुजूर गौस पाक का वास्ता देता हूँ। अगर मेरी मौत ऐसे ही लिखी हुई है तो मैं तेरी रजा पर बिल्कुल राजी हूँ, लेकिन इन गरीब और मजलूम गांव वालों की मदद फरमा, इन्हें इस जालिम बादशाह के जुल्म से निजात अता फरमा और किसी नेक दिल इंसान को इन पर हाकिम बना। प्यारे नाजरीन, इधर यह नेक मुसाफिर दुआ कर रहा था और उधर वह बादशाह अपने महल में बेचैनी महसूस करने लगा। उसे कुछ समझ नहीं आ रही थी कि उसके सीने में अचानक यह घुटन कैसे पैदा हो गई है। आखिरकार उसने फैसला किया कि वह खजाने की तरफ चला जाए ताकि हीरे मोती और जवाहरात को देखकर अपना दिल बहला सके। उसने अपने सिपाहियों से कहा, मैं आराम कर रहा हूं और कोई भी मेरे कमरे में दाखिल होकर मेरे आराम में खलल हरगिज न डाले। नाजरीन, फिर बादशाह खजाने वाली गाड़ में चुपके से चला गया। जब बादशाह उस गाड़ के अंदर दाखिल हुआ तो उधर से उसके सिप्पा सालार का गुजर हुआ। उसने जब यह देखा कि गाड़ का दरवाजा खुला हुआ है तो वह सोच में पड़ गया कि शायद कल रात जब मैं खजाना देखने आया था उस वक्त मैंने इसको खुला छोड़ दिया होगा। यह सोचकर उसने अपने जादू के मंत्र से उस दरवाजे को बंद कर दिया और बादशाह उसी खजाने वाली गाड़ में कैद होकर रह गया। वह सिप्पा सालार अब महल में वापस आ चुका था। जब उसने सिपाहियों से बादशाह का हाल पूछा तो सिपाहियों ने कहा, बादशाह इस वक्त आराम कर रहा है। नाजरीन, उधर जब बादशाह थोड़ी देर बाद खजाने वाली गाड़ से बाहर निकलने लगा तो यह देखकर हैरान रह गया कि दरवाजा बाहर से बंद हो चुका था। अब उसने बहुत चीख पुकार की, बहुत वावेला मचाया ताकि कोई उसकी आवाज सुन सके, लेकिन उसकी आवाज सुनने वाला वहां कोई भी मौजूद नहीं था। उसने बहुत कोशिश की कि किसी तरह बाहर निकल सके, लेकिन तकदीर ए इलाही को कुछ और ही मंजूर था। बादशाह का शाही मिजाज था। उसने जिंदगी भर जरा सी भी सख्ती का सा नहीं किया था। उसे तो यह एहसास ही खाए जा रहा था कि वह इस गाड़ में कैद हो चुका है। नाजरीन, उसे इतनी परेशानी हुई और वह इतना गमगीन हुआ कि इसी कैफियत में उसकी दिमाग की नस फट गई और बादशाह ने वहीं पर तड़प तड़प कर अपने हीरे जवाहरात के ढेर के ऊपर जान दे दी। नाजरीन, उधर जब काफी देर बाद भी बादशाह की कोई खबर नहीं आई तो उसके सिप्पा सालार और जादूगर को परेशानी हुई। उन्होंने बादशाह को तलाश करना शुरू किया और तलाश करते करते उस खजाने वाली गाड़ तक जा पहुंचे। जब दरवाजा खोला गया तो देखा कि बादशाह की लाश सारी जिंदगी इकट्ठी की हुई दौलत के ऊपर पड़ी थी। उस दौलत ने बादशाह की जान नहीं बचाई थी। बादशाह बेजर और मददगार किसी साइलो फकीर की तरह दौलत के अंबार पर जान गंवा चुका था। नाजरीन, जब सिप्पा सालार ने अपने बादशाह की यह हालत देखी तो उसे गौस पाक रहमतुल्लाह अल्लाह के उस मुरीद के जुम याद आ गए कि एक दिन यही दौलत जिसे तुम अपनी जिंदगी मानते हो, जिसे तुम अपनी हयात का मकसद जानते हो, यही तुम्हारी जिंदगी खत्म कर देगी।
नाजरीन, सिप्पा सालार बादशाह की लाश देखकर गुमसुम खड़ा रहा और थोड़ी देर के बाद बगैर कुछ सोचे समझे जंगल की तरफ चला गया। उसे अपनी मंजिल मालूम नहीं थी कि वह कहां जा रहा है, बस उसके दिल में दुनिया से उकताहट पैदा हो गई। वह अपनी बाकी की जिंदगी वीराने में गुजारना चाहता। अभी वह जंगल में गया ही था कि उसने देखा कि गौस पाक रहमतुल्लाह अलह का वही मुरीद जिसे उसने जंगल में छोड़ दिया था सजदे में पड़ा हुआ है और अल्लाह ताला से दुआ फरमा रहा है। सिप्पा सालार ने उस नेक दिल इंसान के पांव पकड़ लिए और अपने तमाम गुनाहों की माफी मांगी। नाजरीन, गौस पाक का वह मुरीद एक इंतहा रहम दिल इंसान था। उसने सिप्पा सालार को फौरन माफ कर दिया। फिर सिप्पा सालार की और इसरार पर गौस पाक रहमतुल्लाह अलह के उस मुरीद को उस इलाके का बादशाह बना दिया गया। अब सब लोगों के साथ अच्छा बर्ताव किया जाने लगा और सबसे बढ़कर वह अनार का बाग अल्लाह ताला की राह में वक्फ कर दिया गया। जिस भी गरीब या जरूरतमंद को उन अनार की जरूरत होती, वह बिना झिझक वहां से ले सकता था। अब सब लोग खुशी से रहने लगे, क्योंकि वहां अब एक जालिम बादशाह की हुकूमत नहीं थी, बल्कि हुजूर गौस पाक का डंका बज रहा था। सुभान अल्लाह।